सरकार के पास अपना कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं, अपनी डायल 100 नहीं, अपना ड्राइवर नहीं, अपनी एम्बुलेंस 108 नहीं, जो 15-20 साल से क्लास 4 क्लास 3 की वैकेंसी नहीं निकाली। आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी के तौर पर उनको जो मिल रहा है आज, जैसे ग्राम पंचायतों में उनको 4,000 रुपये दे रहे हैं, स्कूलों में छात्रावासों में उनको 5,000 मिलता है। पिछले 2006 के बाद उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। कंपनियों की ये स्थिति है कि वो इनके वेतन से भी हिस्सा ले लेते हैं। एक कंप्यूटर ऑपरेटर सरकार का नहीं है, एक सिंगल। जो फोर्थ ग्रेड का कर्मचारी जो काम कर रहा है वो अपने पे में से 18% जीएसटी पे कर रहा है। जी भाई साहब। मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों से एक भी प्यून की पोस्ट नहीं निकली है। ये सुनकर आप ज़रूर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, अस्थायी कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश के, उनमें भयंकर नाराज़गी है मध्य प्रदेश की सरकार को लेकर। वो इसलिए कि मध्य प्रदेश की सरकार ने पिछले 20 सालों से फोर्थ ग्रेड की कोई भर्ती नहीं निकाली, कोई नियुक्ति नहीं करी है। सारी सेवाएं आउटसोर्सिंग के ज़रिए हो रही हैं, लेकिन उनकी परमानेंट नियुक्ति नहीं हो रही है। मेरे साथ वासुदेव शर्मा जी हैं, ये आउटसोर्सिंग अस्थायी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भी हैं और काफ़ी जानकार भी हैं। मध्य प्रदेश सरकार की नीतियों को भी बेहतर समझते हैं, बारीकी से समझते हैं और अस्थायी कर्मचारियों और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की पीड़ा को भी समझते हैं और एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। 22 तारीख को मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर बड़े स्तर पर आंदोलन होने वाला है। वासुदेव जी, क्या तैयारी है? पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए, 20 साल से प्यून की कोई भर्ती नहीं निकली। जी, मध्य प्रदेश में 20 साल से क्लास 4 और क्लास 3 की एक भी वैकेंसी नहीं निकली है। आप सरकार का कोई भी मंत्री से आप बात करेंगे तो वो यही कहेगा कि नहीं, हमें हमारे तो आउटसोर्स के लिए काम चला रहे हैं। और सबसे ज़्यादा नौकरियां क्लास 4 और क्लास 3 में मिलती है, ये आप जानते हैं। और इन नौकरियों को समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग के परिवारों के बच्चे करते हैं, दलित, आदिवासी, ओबीसी, सामान्य वर्ग के बच्चे। और यही नौकरियां इन्हें ख़त्म कर दी गई। वो ये नौकरियां आउटसोर्स से अस्थायी, इसमें एक तो न्यूनतम वेतन नहीं है और एक सम्मानजनक वेतन नहीं है, कभी भी नौकरी से निकाल दिया जाता है। ग्राम पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था हमारे यहाँ लागू है। क्या पहले दर्शकों को हमारे बताइए कि एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी को अगर बतौर फोर्थ ग्रेड अगर रखा जाता है तो मध्य प्रदेश की सरकार उसको क्या पे करती है? लेकिन मध्य प्रदेश वैसे ही क्लास 4 का ग्रेड पे बहुत कम है। आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी के तौर पर उनको जो मिल रहा है आज, जैसे ग्राम पंचायतों में उनको 4,000 रुपये दे रहे हैं, स्कूलों में छात्रावासों में उनको 5,000 मिलता है। पिछले 2006 के बाद उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है मध्य प्रदेश में। और अगर इनको सरकारी कर्मचारी बना दिया जाए, सरकार इनको अपने हिस्से से वेतन देने लगे, तो अभी इनको 21-22 हज़ार रुपये ही मिलेगा। क्लास 4 का यही वेतन है, वो भी नहीं दे रही है। वो भी इनने सब ठेके पर कर दिया, आउटसोर्स पर कर दिया। बड़ी संख्या में सुरक्षा गार्ड हैं सारे दफ्तरों में, वो सब ठेके पे हैं, कंपनियों के हवाले। कंपनियों की ये स्थिति है कि वो इनके वेतन से भी हिस्सा ले लेती है। सरकार न्यूनतम वेतन के हिसाब से इनको कंपनियों को पेमेंट करती है। हाँ, मतलब आउटसोर्सिंग जो एजेंसी होगी जिसने मैन पावर सप्लाई किया है उसको एक मुश्त पैसा देती है, वो एजेंसी अपना पैसा इनको देती है। तो ये माना जाए 5-6 हज़ार रुपये की तनख्वाह पे आज मध्य प्रदेश में फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी काम कर रहे हैं। जी, 5-6 हज़ार से। और चिंता की बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार उन एजेंसियों को जो सरकार का न्यूनतम वेतन है उसके हिसाब से पेमेंट करती है। 10% उन्हें मेंटेनेंस के लिए देती है, सर्विस चार्ज के रूप में देती है। तो कंपनियों की बहुत बल्ले बल्ले हो रही है इसमें। नंबर 2, इसमें एक और चिंता की बात है कि पहली बार किसी प्रदेश के अंदर ऐसी व्यवस्था कायम हुई है कि आउटसोर्स कर्मचारी जिसको 5, 6, 7, 8 हज़ार, 9 हज़ार, 10 हज़ार तक वेतन मिलता है, उस पर जीएसटी ली जाती है, 18% जीएसटी। मतलब जो फोर्थ ग्रेड का कर्मचारी जो काम कर रहा है वो अपने पे में से 18% जीएसटी पे कर रहा है। जी भाई साहब, मतलब 18% जीएसटी स्टेट की और सेंटर की दोनों की मिलाकर। ये एक बड़ी चिंता की बात हो जिसमें कोई नहीं बोलता है। मध्य प्रदेश का कोई नेता भी नहीं सवाल। बड़ी गंभीर बात है। अगर उसको 5-6 हज़ार रुपये, 8 हज़ार रुपये अगर मिल भी रहा है तो उसमें 18% टैक्स के तौर पर दे रहा है, जीएसटी दे रहा है। और इस कारण ही इस पूरे संवर्ग में बड़ी नाराजगी, लोगों की संख्या वाले में कितनी मध्य प्रदेश 10-12 लाख की कमी है। क्योंकि सारे सरकारी वल्लभ भवन से लेकर आप पंचायत भवन तक यही लोग बैठे हुए आउटसोर्स अस्थायी। और इस व्यवस्था में सुधार तक की अभी कोई संभावना दूर तक नहीं दिखा रही। हम लोगों के आंदोलन के कारण विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ। आपको याद हो, कुछ तरह मुख्यमंत्री ने घोषणा की, श्रम मंत्री ने की, लेकिन वो न्यूनतम वेतन जो रिवाइज हुआ था 1 महीने लोगों को मिला भी। उसके बाद उस पर हाईकोर्ट से स्टे आ गया, कंपनियों ने उस पर स्टे ले लिया सरकार के संरक्षण में। सरकार ने 4 महीने गुजर गए, आज तक उस पर हाईकोर्ट में अपनी
पक्ष में रखा, जिससे फिर 2-2.5 हज़ार रुपये महीने का नुकसान हो रहा है। अच्छा ये बताइए, जब एजेंसियों का कमिटमेंट क्या था, सरकार ने एजेंसियों को क्या कमिटमेंट किया था, और आप लोग क्यों ये दावा कर रहे हैं कि उनको परमानेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? भाई क्यों किया जाएगा? क्योंकि वो तो किसी एजेंसी के अंडर में काम कर रहे हैं। देखिए, ये जो 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने एक आउटसोर्स की पॉलिसी बनाई थी, जो सार्वजनिक नहीं थी, गजट नोटिफिकेशन जारी किया था। उस पॉलिसी में भी ये प्रावधान था कि जितना भी हमारे सरकारी सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको सरकारी कर्मचारी के तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। ग्रेच्युटी है, मातृत्व अवकाश है, बोनस है, वेतन के इंक्रीमेंट, ये मतलब 2021 की पॉलिसी है, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं थी। हमारे नंबर 2 देखिए गया, ये जो आउटसोर्स कर्मचारी है काम कहाँ कर रहा है? किसी के कारखाने में तो कर नहीं रहा, वो तो सरकारी दफ्तर में बैठा है ना। सरकारी दफ्तर किसका है? सरकार का। काम किसका कर रहा है? सरकार का। सेवा किसी की कर रहा है? जनता की। तो उसका तो पहला अधिकार बन जाता है कि वो उस विभाग का कर्मचारी स्वतः ही बन जाए। और हमारा कानून या फिर अगर कोई पद खाली हो तो बजाय किसी नई नियुक्ति के इनको परमानेंट किया जाए। पद तो पूरे खाली पड़े, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जब 15-20 साल से क्लास 4 क्लास 3 की वैकेंसी नहीं निकाली। एक कंप्यूटर ऑपरेटर सरकार का नहीं है, एक सिंगल। आप पूछ लीजिए, वल्लभ भवन जाइए, किसी कंप्यूटर ऑपरेटर से पूछेंगे तो कहते मैं आउटसोर्स का हूँ। सरकार के पास अपना कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं, अपनी डायल 100 नहीं, अपना ड्राइवर नहीं, अपनी एम्बुलेंस 108 नहीं। स्वास्थ्य विभाग जिसमें 1.5 लाख कर्मचारी काम करता है, वार्ड बॉय से लेके सफाई कर्मी तक, ये सारे के सारे आउटसोर्स हैं। मतलब सरकार के पास अपना एक कर्मचारी नहीं बचा है, सिर्फ अधिकारियों के अलावा। और अधिकारियों की भर्ती हो रही है, मतलब पीएससी से यूपीएससी से आप भर्ती कर लेंगे, वहाँ भी तो विवाद ही चल रहा है। वहाँ भी विवाद चल रहा है। तो सबसे ज़्यादा मेरे कहने का तात्पर्य, सबसे ज़्यादा नौकरियाँ मिलती है क्लास 4 क्लास 3 में, मतलब लाखों की संख्या में। वही नौकरियाँ आपने खत्म कर दी, बंद कर दी, जिससे समाज के अंदर आर्थिक असमानता बढ़ रही है। क्योंकि ये छोटी नौकरियाँ छोटे लोगों के लिए होती है, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, दलित, आदिवासी, ओबीसी, गरीब, मजदूर, उसी के लिए तो होती है। चपरासी कौन बनेगा? गरीब का बच्चा। सफाई कर्मी कौन बनेगा? गरीब का बच्चा। और उसे भी, उसकी भी जिम्मेदारी सरकार नहीं लेना चाहती है। इसीलिए हम लोग 22 सितंबर को भोपाल में एक कामगार क्रांति आंदोलन कर रहे हैं। कामगार क्रांति आंदोलन, नाम तो बड़ा अच्छा है। आपने सोचा है इसका स्वरूप क्या होगा, कौन कौन लोग शामिल होंगे? इसमें ग्राम पंचायतों के चौकीदार, भ्रष्ट, पंप ऑपरेटर, मतलब मोदी जी कहते हैं कि हम हर घर में जल पहुंचा रहे हैं। किसके जरिए पहुंचवाओगे? आपको आदमी तो रखना पड़ेगा ना। तो वो जल पहुंचाने वाला व्यक्ति, उसको 2,000 रुपये देते हैं। स्कूलों और छात्रावासों के जो अधिकारी कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, सुरक्षा गार्ड है, स्वास्थ्य विभाग का वार्ड बॉय है, सफाई कर्मी है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, व्यवसाय शिक्षक है, हमारे स्कूलों में पढ़ाने वाले, ये तमाम सारे लोग हैं जो लाखों की संख्या में हैं। डायल 100 के लोग हैं, एम्बुलेंस 108 के लोग हैं, हमारे योग प्रशिक्षक, आपने सुना होगा योग के पे मोदी जी ने कितना बड़ा ढिंढोरा पीटा पूरे देश भर में। योग को एक मध्य प्रदेश में योग शिक्षक की एक पोस्ट नहीं निकली, एक भर्ती नहीं हुई। और जो योग सिखा रहे हैं लोगों को, उनको क्या मिलता है मालूम है? 3,000 3,000। और ये भी बड़ी संख्या में, इनके बड़ी संख्या में, मतलब आप श्रेय ले रहे हैं। वेतन किसी को जिंदा रहने लायक वेतन भी नहीं देना चाह रहे। हमारे यहाँ जन सेवा में जो हुआ करते थे, उनको आपने नौकरी से निकाल दिया। 10,000 के जो गाँव में EKYC कराते थे वगैरह वगैरह। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण है, अभी पिछले मुख्यमंत्री जी ने सीखो कमाओ योजना शुरू की, याद है ना? वो पोस्टर लगे थे, बड़ा ढिंढोरा पीटा था, कार्यक्रम हुआ था। 31 अगस्त को सीखो कमाओ योजना के 17,000 लोग घर लगा दिए गए। 31 अगस्त सोशल मीडिया पर चल रहा है, मैंने उसको मुद्दा बनाया। वो लोग भी 20 सितंबर को 22 सितंबर को आ रहे हैं। मतलब आपको भरोसा किस पर है, कांग्रेस पार्टी पर कि बीजेपी पर? क्या आपको क्या लगता है कि कौन आप लोग की मांगे 10-12 लाख जो कर्मचारी हैं, मतलब उनकी सुनवाई कौन कर सकता है? किसकी इतनी साफ नीयत है? देखिए, कल आप राहुल गांधी जी रेलवे की पटरियों पर काम करने वाले लाइनमैनों से मिले थे। उन्होंने राहुल गांधी को बोला कि साहब हमको कल भी ठेकेदार निकाल देता है, हमारे रोजगार में कोई सुरक्षा नहीं है। हम भी जो लड़ाई लड़ रहे हैं रोजगार में सुरक्षा की लड़ाई है। ये एक्चुअली में लड़ाई नीति की लड़ाई। सरकार जिस आर्थिक नीति पर चल रही है, रोजगार में जिस नीतियों के तहत सरकार रोजगार देगी, उसमें नौकरी में सुरक्षा नहीं है और सम्मानजनक वेतन नहीं। अब इसमें सुधार वही व्यक्ति कर सकता है, वही पार्टी कर सकती है जो पार्टी वर्किंग क्लास के बारे में सोचती हो, विचार करती हो। मैं स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने पूरे निजी प्राइवेट सेक्टर का राष्ट्रीयकरण किया था, बैंकों का, कोयला का। उनने क्या किया? उनने पूरा सरकारी सेक्टर का विस्तार किया था।
जिससे हम और आपके पूर्वज नौकरी करें, हम लोग पढ़ लिख गए। आज ज़रूरत इसी बात की है कि जो सरकार प्राइवेट सेक्टर बढ़ा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग काम कर रहे हैं और उसमें पैसा भी नहीं है, वेतन भी नहीं है और सुरक्षा भी नहीं है, जब तक इस पे स्थायित्व की बात नहीं होगी और जो कंपनियां बड़ा स्वरूप लेगी, उनके राष्ट्रीयकरण की बात नहीं होगी, तब तक आप न तो किसी प्रदेश का न देश का विकास कर सकते हो, न ही लोगों को बेहतर जीवन जीने के लिए माहौल बना सकते हो। जाहिर है ये वासुदेव जी की पीड़ा है जो लीड कर रहे हैं मध्य प्रदेश के 10-12 लाख आउटसोर्सिंग अस्थायी कर्मचारियों को, और ये दावा भी कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों में फोर्थ ग्रेड की कोई भर्ती नहीं हुई, असुरक्षित उनका करियर है और मध्य प्रदेश की सरकार की कोई गंभीर चिंतन इनकी तरफ नज़र नहीं आता है और जल्दी ही ये लोग बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। तो सोचिए आप, मध्य प्रदेश में अगर 10-12 लाख लोग एक साथ जुटेंगे और सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे तो सरकार के लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है सामने। कैमरामैन दीपक के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।